Good morning, class 7th. Today we will read Science chapter number 8, Respiration in Plants and Animals. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है प्लांट्स और एनिमल्स का वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू डू वर्क. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. विदाउट एनर्जी दे स्टॉप डूइंग वर्क. एनर्जी के बिना सारा काम रुक जाएगा. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन. हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कुछ भी फंक्शन प्ले करने के लिए, जैसे कि सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. जैसे कि हमें बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. जब हम ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का, जब हम एक्सक्रीट करते हैं कुछ भी, तो उसमें एनर्जी लगती है. We get this energy from the food that we eat. और ये एनर्जी हमें तब मिलती है जब हम खाना खाते हैं. First the food molecules are broken down into simple soluble molecules. पहले जो खाना है वो simple molecule उन soluble substances में हो जाएगा. Then the simple molecules are carried to all the cells. और जो simple से जो molecules होंगे वो हमारे पूरे body cells में चले जाएंगे. In the cells they combine with oxygen to produce energy. अब फिर वो क्या करेंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. द प्रोसेस विच हेल्प्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड. जो प्रोसेस है जो हेल्प करता है उस फूड को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में, उससे क्या होता है, रिलीज एनर्जी. एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन. हम उसको रेस्पिरेशन कहते हैं. यहाँ से पढ़ेंगे आप रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन. वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन अंदर ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जा रही है, वो आपका रेस्पिरेशन कहलाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग. तो जो ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर रिलीज करना, ये आपका ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाता है. ठीक है. व्हेन we breathe in we suck air into parts of our body called lungs. जब भी हम हवा अंदर की तरफ लेते हैं वो हवा कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है. lungs are full of tiny tubes of blood. lungs एक टाइनी ट्यूब्स है, पतली और छोटी ट्यूब्स है. ठीक है. उसमें क्या है, ब्लड होता है. the oxygen in the air goes through the tiny tubes into the blood. तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में जाएगी और ब्लड में, एंड ब्लड कैरीज इट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में क्या होगा, वो एयर पहुंच जाएगी. थर्स रेस्पिरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्ट्स. अब रेस्पिरेशन को कुछ कैरेक्टराइज किया गया है, जैसे कि फूड इज यूज्ड अप. फिर आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंड, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. थर्ड है एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर. गैसेज एक्सचेंज होंगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो फूड हमने खाया है उसका इस्तेमाल होगा. अब आप यहाँ देखेंगे द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस. ये जो पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसमें दो प्रोसेस आते हैं मेन. एक तो ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग सांस लेना. सेकेंड सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. हम सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं या इंटरनल रेस्पिरेशन कह सकते हैं. फिर आप देखिए यहाँ पर ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो अभी ये पढ़ेंगे हम. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस जिससे ऑक्सीजन अंदर ली जा रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन. जो प्रोसेस है ऑक्सीजन अंदर लेने का वो हमारा क्या कहलाएगा, इनहेलेशन. एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो हमारा क्या होगा, एक्सहेलेशन. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट. एक मिनट में एक भी इंसान जितने भी टाइम ब्रीथ करता है वो क्या कहलाएगा आपका, इज नोन एज ब्रीथिंग रेट. बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस. इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों होगा, मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना, सांस अंदर लेना और छोड़ना. अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. ब्रीथ का मतलब होता है एक इनहेल करना ऑक्सीजन को और एक सांस छोड़ देना, मतलब उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना. अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे.
internal respiration or cellular respiration. This process involves exchange of gases. इसमें क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है सेल्स में, वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ जाता है, ठीक है, अलॉन्ग विथ वाटर एनर्जी, और वाटर और एनर्जी के साथ। तो ये प्रोसेस को हम रिएक्ट करेंगे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, जब भी रेस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अकॉर्डिंगली रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। अब जो रेस्पिरेशन है वो 2 पार्ट में हो सकता है, एक तो जब ऑक्सीजन हो और एक ऑक्सीजन ना हो। तो पहला होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स विद एयर, एरोबिक का मतलब एयर के साथ। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कब होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, एंड इज कैरिड आउट इन द बॉडीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये सब में होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें पूरा ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ताकि ऑर्गेनिज्म उसका इस्तेमाल करें। द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज गिवन बिलो। अब इसकी जो केमिकल इक्वेशन होगी वो हम देखेंगे। ग्लूकोज, अब इसमें क्या ऑक्सीजन है, वो क्या एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो क्या होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ डिफरेंसेस आपको दिए गए हैं, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेल्युलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग में क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ये क्या है, आपका फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन O2 अंदर लोगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ोगे। इट अकर्स आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होता है। थर्ड, नो एनर्जी इज रिलीज, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। बट अगर हम सेल्युलर रेस्पिरेशन में देखेंगे तो फर्स्ट आप देखोगे कि इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें फूड का क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सेकेंड है इट अकर्स इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होता है। थर्ड है एनर्जी इज रिलीज इन अ ग्रेजुअल एंड स्टेप वाइज मैनर। जो एनर्जी है वो स्टेप बाय स्टेप इसमें रिलीज होगी। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम देखेंगे अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अनाएरोबिक मीन्स विदाउट एयर, मतलब एयर के बिना। अनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जब होता है जब ऑक्सीजन नहीं होती। इन अनाएरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होता है, पूरा नहीं होता। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो फूड है वो किस टाइप में ब्रोक होगा, टूटेगा, एथाइल अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। The energy released during this process is much less as compared to that release in aerobic respiration. अब जो इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है इस प्रोसेस में, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें एनर्जी कम रिलीज हुई है अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाए जितना अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ है। तो अब इसका हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे। ग्लूकोज में क्या, नो ऑक्सीजन, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ और देखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। पहला है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। द फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इट, इसमें फूड पूरी तरीके से टूट जाता है। द फूड इज पार्शली ब्रोकन डाउन इट, कम टूटता है, ब्रेकडाउन कम होती है इसमें। थर्ड है द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स है वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और इसके क्या है, एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो आपको अच्छे से पता है। In human beings, the main organ of respiration are nose, throat, trachea, bronchioles and lungs. तो इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो नोज, थ्रॉट और
ब्रोंचुलस और लंग्स ऐसी चीज़ें हैं। लंग्स आर दी ब्रीथिंग ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। जो लंग्स है वो एक ब्रीथिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नोज से। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यू टेक इन एयर थ्रू द नोस्ट्रल्स। आप नाकों के छेद से हवा अंदर लेते हो एंड इट रीचेज द नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी तक पहुंचता है। एज द एयर पासिस थ्रू दिस कैविटी, इससे क्या होती है, एयर पास होती है, इट बिकम्स वार्म, वो गर्म हो जाती है। इट ऑल्सो गेट्स मॉइस्टेंड बाय द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में क्या होता है, म्यूकस होता है, वो सिक्रेट करा जाता है जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उससे, ठीक है। डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर गेट ट्रैप्ड बाय द म्यूकस। जो डस्ट और वो कुछ भी होता है तो म्यूकस में फंस जाती है एंड हेयर प्रेजेंट इन द कैविटी। और जो बाल होते हैं नाकों में, हमारे नोज में, उससे जो गंदगी होती है, डस्ट होती है, वो हमारे लंग्स तक नहीं जाती। अब हम देखेंगे थ्रॉट। द मॉइस्ट क्लीन एयर मूव्स इनटू योर थ्रॉट। अब जो क्लीन हवा है वो आपके गले तक जाएगी। द एयर विल कम टू अ काइंड ऑफ फॉग इन द थ्रॉट। अब क्या होगा, वो एक फॉग जैसी बन जाएगी आपके गले में। वन पाथ लीड्स टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर पाथ गोज टू डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्या होगा, जो दो पार्ट हो जाएंगे एयर के, वो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा आपके और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा। अब हम देखेंगे द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया। जो विंड पाइप है हम उसको ट्रैकिया भी कहते हैं। अब आप आएंगे यहाँ पर, देखेंगे डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक। जो नेक के पास एक सॉफ्ट सी पाइप होती है, इट इज सपोर्टेड बाय द हाफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब ये क्या होता है, ये सपोर्टेड होती है किससे, रिंग्स होती है गले में, ठीक है, लंग्स में, उससे सपोर्टेड रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, उनको लंग्स को, ये क्या करता है, उसको बचाता है कोलैप्स होने से, टकराने से। ये लंग्स के ऊपर होता है, आप डायग्राम में इसको देख सकते हो, ठीक है। दी कैविटी ऑफ द कार्टिलेज, द ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंची। स्टूडेंट्स, जो ट्रैकिया के ब्रांचेस होते हैं वो क्या कहलाएंगे, जो छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं उनको हम ब्रोंची कहेंगे। सिंगुलर ब्रोंचस, ईच ब्रोंचस एंटर्स द लंग्स ऑफ ईच साइड। अब एक एक ब्रोंच क्या कर रहा है, अपने हमारे लंग्स की तरफ जा रहा है। अब हम देखेंगे दी ब्रीथिंग। व्हेन यू इनहेल ब्रीथिंग स्टार्ट। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हो आपका ब्रीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एज ब्रीथ इन एयर पासिस डाउन द थ्रोट एंड द ट्रॉकिया एंड सून द एयर रीचेस इनटू द ट्यूब। वो ट्रॉकिया से होते होते वो एयर आपके अंदर चली जाती है। ईच ऑफ दीज ट्यूब्स इज कॉल्ड ब्रोंचस। एक एक ट्यूब क्या कहलाती है, ब्रोंचस कहलाती है। ईच ब्रोंचस कंटिन्यू टू ब्रांच, ये ब्रांच की तरह काम करती है इनटू स्मॉलर ट्यूब, और छोटे छोटे ट्यूब्स में बन जाती है। द ब्रोंची एंड देयर मेनी स्मॉलर ब्रांचेस आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज फॉर्मिंग एन अपसाइड डाउन ट्री। ये आप देख सकते हो जैसे कि एक ट्री की तरह है। द थिनेस्ट ब्रांचेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री लीड टू ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ टाइनी बैलून्स कॉल्ड एल्वियोली। और जो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं वो आपकी एल्वियोली कहलाती हैं। अब जो एल्वियोली क्या करती है, वो लंग्स के टिश्यू बनाती है। द एल्वियोली मेक अप मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ लंग्स। लंग्स के टिश्यू बनाती है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं। ईच थिन वॉल्ड एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क कॉल्ड कैपिलरीज। ये किससे कवर होती है, किससे सराउंडेड होती है, कैपिलरीज से, ओके। फिर हम आगे देखेंगे, हेयर ब्लड पिक्स अप द कार्गो ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन भरी जाती है, ठीक है, एयर से। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली पासेस इनटू द ब्लड। ये ब्लड में पास हो जाती है ऑक्सीजन। फॉलोइंग कैपिलरीज, उन कैपिलरीज से जो मैंने ट्यूब्स वगैरह के बारे में आपको बताया था। आफ्टरवर्ड द ऑक्सीजन रीच ब्लड, उसके बाद ऑक्सीजन क्या होगी, हमारे ब्लड तक पहुंच जाएगी। विल बी पम्प्ड बैक टू द हार्ट, और हार्ट उसको पंप करके वापस भेज देगा। सेंट थ्रू आउट द एंट्रीज टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, और बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं उनमें से बाहर निकलेगा। मीन
while the waste gas कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो रिलीज होगी, passes from the blood into the alveoli, ब्लड से पास होकर एल्वियल तक जाएगी, ठीक है, विदिन सेकेंड्स के अंदर यू ब्रीथ आउट द वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम क्या करेंगे, बाहर छोड़ देंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। व्हेन यू टेक अ ब्रीथ, जैसे आप सांस लेते हो, द मसल्स अटैच्ड टू योर रिब्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल इट अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब जो मसल्स हैं आपकी बॉडी के, उसको अपवर्ड डाउनवर्ड करते हैं, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट, आपके चेस्ट पे, अनदर मसल कॉल्ड द डायफ्रागम, जो दूसरा मसल है वो आपका क्या कहलाता है, डायफ्रागम कहलाता है। ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल्स डाउन द बॉटम ऑफ योर चेस्ट। अब वो पुल डाउन करता रहता है किसको, हमारे चेस्ट को। बोथ ऑफ दीज एक्शंस मेक द चेस्ट एक्सपेंड। अब इससे क्या हो रहा है, चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है, मतलब फैलता जा रहा है। सडनली देयर इज मोर स्पेस इन इट, अगर कोई ज़्यादा स्पेस रह जाए, दिस कॉजेज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू हैपन। द एयर प्रेशर इन योर लंग्स गोज डाउन, और जो एयर प्रेशर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, कम हो जाएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द प्रेशर इज इन योर लंग्स इंस्टेंटली बिकम लोअर, जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा देन द प्रेशर ऑफ एयर अराउंड यू। दिस डिफरेंस इन प्रेशर फोर्स द एयर टू रश इनटू योर लंग्स, ये फोर्स हेल्प करेगा आपकी वो उस एयर को आपके लंग्स में आने के लिए। सो योर चेस्ट मस्ट एक्सपेंड बिफोर यू ब्रीथ, इसलिए जो आपकी जो चेस्ट होते हैं वो फैल जाते हैं सांस अंदर लेने पे, ठीक है। इन द रिवर्स व्हेन यू ब्रीथ आउट और एक्सहेल योर चेस्ट मसल्स रिलैक्स, और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ दोगे, आपके मसल्स जो होंगे, आपके जो लंग्स होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। द स्पेस इन योर चेस्ट बिकम स्मॉलर, और जो जगह होगी आपके चेस्ट में वो कम पड़ जाएगी। द एयर प्रेशर बिकम्स ग्रेटर, और जो एयर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इनसाइड देन आउटसाइड, अंदर और बाहर, ठीक है। एज अ रिजल्ट एयर रशेज आउट ऑफ योर लंग्स, जो एयर है वो आपके लंग्स से बाहर निकल जाएगी। एज इट वुड ऑफ अ स्क्वीज बैलून, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एक ऐसा स्क्वीज बैलून जो फैल भी जाता है और सिकुड़ भी जाता है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेशन, ब्लड का क्या रोल है हमारे रेस्पिरेशन में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स द ब्लड इज रेड इन कलर, हमारे ब्लड में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसलिए वो रेड कलर का होता है। द रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ पिगमेंट, उसमें एक पिगमेंट होता है, क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन, विच गिव्स रेड कलर, जो रेड कलर देता है हमारे ब्लड को। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो एज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आप उसको कह सकते हो। दिस सब्सटेंस एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी कैरियर, हम इसको रेस्पिरेटरी कैरियर कह सकते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टू द सेल्स एज ब्लड पासेस थ्रू टिश्यूज, ऑक्सीजन फैल जाती है ब्लड सेल्स में जब वो ब्लड पास होता है हमारे टिश्यूज में, ओके। एट द सेम टाइम द ब्लड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी टाइम जो ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर लेता है उन टिश्यूज से और कैरी कर लेता है लंग्स तक, और फिर हम ब्रीथ आउट कर लेते हैं, बाहर सांस छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसा रेस्पिरेशन होता है। लाइक ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे हम लोग जीने के लिए सांस लेते हैं वैसे ही प्लांट्स भी ऐसा करते हैं। स्पेसिफिक ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन प्लांट्स आर एब्सेंट, जो स्पेसिफिक ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं जैसे हमारे अंदर होते हैं वो प्लांट्स में नहीं होते। द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इनके अंदर डिफ्यूजन के साथ रेस्पिरेशन होता है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच food molecules, oxygen, water and other materials enter and leave the cell through opening in the cell membrane। अब वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन वाटर और दूसरे मटेरियल होते हैं एंटर करते हैं लीव्स में, ठीक है, जो ओपनिंग होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की, उस सेल मेम्ब्रेन में। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन द रूट्स, डिफ्यूजन क्या होता है, रूट्स में होता है, स्टेम में होता है, लीव्स में होता है प्लांट्स के। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स। द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक द ऑक्सीजन, जो रूट्स होती है प्लांट की ऑक्सीजन ले लेती है जो ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, जो भी सॉइल में प्रेजेंट है। पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये सॉइल से वो पार्टिकल्स ले लेती है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द रूट्स हेयर एंड रीचेज ऑल द सेल्स ऑफ द रूट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब ये जो रूट के बाल होते हैं उनसे होकर के पूरे प्लांट में उसके सेल्स में चला जाता है,
Carbon dioxide produces in the cells of the roots moves out through the same root hair by the process of respiration. अब एक ही जो सेम रूट का जो हेयर है उसी से ही ये प्रोसेस होगा, उसी से ही पास होगा और वहीं से ये रेस्पिरेशन होगा. अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे. अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम्स. स्टेम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है. द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, जो रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज होता है जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेम्स में, ठीक है, ऑफ हर्बेसियस हर्बिकस प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. जो हर्बिकस प्लांट्स होते हैं उसमें स्टोमेटा होता है, ठीक है, उससे होता है ये सब प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का. बट स्टोमेटा आर एब्सेंट इन हार्ड एंड वुडी स्टेम ऑफ द ट्रीज. पर स्टोमेटा क्या नहीं, स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो स्टेम जो होती है बहुत हार्ड होती है और मोटी होती है. दीज स्टेम्स हैव लेंटिकल्स इन देयर बार्क फॉर गैसेस एक्सचेंज. इनमें क्या होता है, लेंटिकल्स होते हैं, इनसे गैसेस एक्सचेंज होती है. द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम. जो ऑक्सीजन ली गई, एयर ली गई, वो डिफ्यूज होगी स्टेम में. वुडी प्लांट्स थ्रू लेंटिकल्स, किससे होगी, लेंटिकल्स होगी. एंड रीचेज ऑल द इनर सेल्स ऑफ द स्टेम फॉर रेस्पिरेशन. और सारे जो सेल हैं अंदर के उनमें पहुंच जाएगा रेस्पिरेशन के लिए. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द स्टेम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर अगेन थ्रू द स्टोमेटा. और फिर क्या होगा इसमें, और फिर बाद में स्टोमेटा से वही सेम प्रोसेस होगा. अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन लीव्स. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ. जो स्टोमेटा होता है पत्ती के लोअर सरफेस की तरफ होता है, नीचे की सतह की तरफ होता है. सम प्लांट्स हैव स्टोमेटा ऑन द टॉप सरफेस. कुछ प्लांट्स के क्या होता है, ऊपर होता है स्टोमेटा उनके लीव्स के. द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, स्टोमेटा से होता है. कौन सा प्रोसेस से, डिफ्यूजन से. द डिफ्यूजन ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन. तो जो डिफ्यूजन ऑक्सीजन होता है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज में लिया जाता है. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द लीफ इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है रेस्पिरेशन के दौरान डिफ्यूज हो जाएगा उस लीफ में और क्या करेगा, वो लीफ में चला जाएगा. कैसे, स्टोमेटा से. ठीक है, अब आप आएंगे इस तरफ और देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है. एनिमल्स वेरी फ्रॉम टाइनी सिंगल कॉल्ड अमीबा. एनिमल्स में एक टाइनी सा सिंगल होता है, सेल होता है, सिंगल सेल होता है, हम उसको अमीबा कहते हैं, टू दी ह्यूज ब्लू व्हेल. डिफरेंट एनिमल्स रेस्पायर थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग तरीके से रेस्पायर करते हैं. तो पहला हम देखेंगे रेस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से कैसे रेस्पिरेशन होगा. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि अमीबा, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम टेक इन ऑक्सीजन. ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देंगे थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन. कहाँ से, उनके सेल मेम्ब्रेन से और जनरल बॉडी सरफेस. और हम ये भी कह सकते हैं जनरल बॉडी सरफेस. अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन. अब यहाँ पर फ्रॉग की बात हो गई. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म, फ्रॉग, लीचेस, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. वो अपनी स्किन से एयर का आदान प्रदान करते हैं. फ्रॉग्स प्राइमरली यूज लंग्स. जो फ्रॉग्स होते हैं अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए लैंड पर, ठीक है, जमीन पे. बट ऑक्सीजन ऑल्सो डिफ्यूजेज थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन एंड एंटर्स द ब्लड वेसल्स. बट वो जो ऑक्सीजन है वो उनकी स्किन से भी अंदर जाती है, उनके ब्लड वेसल्स तक पहुंचती है. अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स. जो फिशेस होती हैं उनके गिल्स होते हैं, वो गिल्स से रेस्पायर कैसे करती हैं. इन फिशेस एंड अदर एनिमल्स जैसे कि फिशेस हो गई, प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स, ये कैसे रेस्पायर करते हैं. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस अंडर वाटर. ये पानी के अंदर रेस्पायर करते हैं. दे हैव गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन. इनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए. थ्रू गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. तो क्या होता है, गिल्स से इनकी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं. द गिल्स आर फेड विथ ब्लड फ्रॉम द हार्ट. ये हार्ट से कनेक्ट होती है, ब्लड से. इन द गिल्स ऑक्सीजन पासिस थ्रू द वाटर इनटू द ब्लड. ऑक्सीजन पानी से पास होती है ब्लड तक. अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे.
यहाँ देखेंगे रेस्पिरेशन थ्रू एयर होल्स और स्पिरेकल्स। अब एयर होल्स और स्पिरेकल्स से कैसे रेस्पिरेशन होता है। एयर होल्स कॉल्ड स्पिरेकल्स, जो एयर होल्स होते हैं हम उनको स्पिरेकल्स कहते हैं। आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच। ये किस में प्रेजेंट होता है, ग्रास हॉपर और कॉकरोच में, ठीक है। एयर एंटर्स द इंसेक्ट बॉडी, बॉडी की जो होती है इंसेक्ट की उसमें एंटर करती है, स्पिरेकल्स है, और डिफ्यूज करती है बॉडी में, टिश्यू में, रीचिंग एवरी बॉडी सेल, हर एक सेल में पहुंचती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द बॉडी सेल्स गोज इनटू ट्रैकियल ट्यूब फ्रॉम वेयर इज एस्केप्ड आउट थ्रू द स्पिरेकल्स। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैकियल ट्यूब में जाएगी, ठीक है, वहाँ से एस्केप हो जाएगी और कहाँ से निकल जाएगी, स्पिरेकल्स से रिलीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसकी जो भी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।